कि 12वीं के बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास अपना एकेडमिक भी मजबूत करना होता है। हम टाइमिंग उनके लिए वो रखें जो उनके लिए खाली समय है, यानी गृहिणियों को ध्यान में रखते हुए या जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने बैच को क्या करते हैं, डिजाइन करटिंग में डेली यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए एक अलग टीम ही तैयार की गई है। यानी उसका काम ही है क्या, आंसर राइटिंग कराना, डेली क्वेश्चन देना, चेक करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूँ एग्जामपुर में, और जैसा कि आपको पता है एग्जामपुर वनडे एग्जाम में काफ़ी पॉपुलर है, और उनका यूट्यूब पे अगर आप यूपीएससी का भी चैनल देखोगे तो वो भी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। तो ये एग्जामपुर वाले यूपीएससी के फील्ड में कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे क्या नया करने वाले हैं ये लोग, क्योंकि आज हम सर से बात करेंगे डिटेल में इस बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सो अभी हमारे साथ है नवीन पंकज सर, जो कि एग्जामपुर के जो यूपीएससी का हिंदी मीडियम का चैनल है उसको डायरेक्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले आप एग्जामपुर के जो हिंदी मीडियम का चैनल है यूपीएससी का, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, ISPCS बाई एग्जामपुर जो चैनल है वो पूर्णतः जो है डेडिकेटेड है सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं उनके लिए, या विभिन्न राज्यों पे पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान का RAS हुआ, बिहार हुआ, इन तमाम चीज़ों के लिए सिविल सर्विसेज के लिए हमारी एक अलग सेक्शन है ये। और इस पे हमारा ये प्रयास होता है कि हम बिल्कुल जो हमारी टीम है वो सिविल सर्विसेज की है, उसके पास अनुभव भी ज़्यादा है, राइट सर। तो हम लोग उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको कवर करते हैं। ओके, सो जैसा कि आपको देखा जाए एग्जामपुर वनडे एग्जाम में तो काफ़ी पॉपुलर है, और आपका जो यूपीएससी का हिंदी मीडियम का भी चैनल है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो सर आप अब मार्केट में क्या नया करने वाले हो यूपीएससी की फील्ड में देखा जाए तो? देखिए, मार्केट में नया जो है कि करने के लिए हमेशा अवसर होता है। राइट सर। कारण यहाँ पे ये है कि 2013 के बाद जब CSET लागू हुआ और परीक्षा के सिलेबस में पैटर्न में बदलाव आया, उसके बाद इसमें देखेंगे तो एक तरह से काफ़ी तेज़ी से बदलाव आता है प्रश्न पत्र में। तो ये अगर आप अपने कार्यक्रम को कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो आप यूपीएससी के खिलाफ जो है या उसके प्रति आप मिसफिट हो जाएंगे, राइट सर। आप कुछ नहीं कर पाएंगे जी। तो उसको ध्यान में रखने के लिए हमारे पास एक बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, और उस रिसर्च और डेवलपमेंट टीम में कुछ लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो हैं, या जिनके पास एक लंबा अनुभव है सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, जिन्होंने एक लंबे समय से लोगों को प्रशिक्षित किया है, उनके मार्गदर्शन में जो है यहाँ पे टीम वर्क करती है। और ख़ास तौर से बदलते हुए नब्ज पे नज़र रखना कि यूपीएससी ने जैसे कैसे उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का पूछे जाने का कारण क्या है, तो उस पर रिसर्च करना और उसके हिसाब से अपने मटेरियल्स को अपडेट करना, और छात्रों को उनकी भाषा में, चूँकि हम लोग जब एग्जामपुर की नींव रख रहे थे तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ये थी कि हम इसको अपने देश के एलीट क्लास के लिए नहीं लेके आए थे। खासतौर से आप देखेंगे कि ISPCS की जो परीक्षा है वो हम ये चाहते हैं कि इसमें डाइवर्सिटी आए, समाज के हाशिए का जो वर्ग है जो शिक्षा से वंचित है या जो कभी ये नहीं सोचता है कि हम ISPCS बने, उस तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारी है उसमें वो लोग आएँ। और इससे क्या होगा कि देश में जो प्रतिभाएं हैं वो चुन के, जब डाइवर्सिटी कहीं पे आती है, विविधता बढ़ती है, तो उससे प्रशासन में गुणात्मक स्तर पे क्या होगा, सुधार होगा, और समानता मूलक एक जो हम समाज की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं, वो भी हम मेंटेन कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वालिटी भी रखते हैं, और उसके बाद बच्चों के स्तर पे जाके व्यवहारिक भाषा में उनकी बातों को उनके भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, सो एग्जामपुर कहीं ना कहीं अपने काफ़ी एक अनोखे काम के लिए ट्रेंडिंग में रहता है। जैसे कि देखा जाए तो यूट्यूब पर अभी आपकी ट्रेंडिंग में वीडियो आई थी। तो सर अब आप क्या डिफरेंट करने वाले हो, क्या एक नया तरीका लाने वाले हो जो दूसरों से अलग हो, क्योंकि यूपीएससी के फील्ड में ऑलरेडी एक से एक प्लेटफॉर्म है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि दूसरों से अलग क्या है। दूसरों से अलग ये है कि हम लगभग सिविल के क्षेत्र में लगभग 3 साल से हैं, और पिछले 2 साल से हम काफ़ी सीरियस तरीके से इस पर वर्क कर रहे थे। अब इस पे वर्क करते हुए हमको ये देखने को मिला कि जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि का बालक है, जिसकी बेसिक्स यानी स्कूलिंग काफ़ी अच्छे स्कूल में नहीं हुई है, तो उसका बेसिक कमज़ोर है, और जब हम उसको लेके आते थे अपने यहाँ 6-7 महीने का जब कोर्स देते थे या 7-8 महीने का कोर्स देते थे, तो उसमें दिक्कत आती थी क्योंकि उसकी स्कूलिंग कमज़ोर थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, और उसके बाद कई लोगों से राय ली। खासतौर से उन लोगों से राय लिया गया जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और सेलेक्ट हुए हैं। तो ये हुआ कि इनके लिए एक 1.5 साल का प्रोग्राम लेके आया जाए, यानी 12 से 15 महीने का या 18 महीने तक का प्रोग्राम लेके आएगा, जिसमें उस प्रोग्राम को हम लोगों ने 3 चरणों में बांटा है।
प्रोग्राम का पहला चरण है बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब जिसमें हम एनसीईआरटी को लेके आ रहे हैं, एनसीईआरटी को कैसे कवर करेंगे, एनसीईआरटी का क्या महत्व है, यानी पूरी एनसीईआरटी को बेसिक्स में कवर कराया जाएगा। और उसमें बच्चों के अंदर एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने पे हमारा ध्यान है कि वो यूपीएससी के लेवल पे सोचना शुरू करें। और बेसिक्स के बाद हम आते हैं एडवांस लेवल पे, और एडवांस के बाद हमारा जो तीसरा चरण इस बार का है वो है टारगेटेड। जैसे प्री की परीक्षा है अक्टूबर में, तो प्री की परीक्षा से 2 महीना पहले उसके लिए टारगेटेड हो जाना, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना। फिर मेंस की परीक्षा आती है, उसके लिए टारगेटेड हो जाना। तो इस बार जो हम लेके अपना बैच आ रहे हैं, आधार बैच, जिसका हमने नाम दिया है, आधार नाम ही दिया है, जो आपकी तैयारी को एक नया आधार देगा, वो 3 चरणों में है। बेसिक है, एडवांस है और फिर टारगेटेड है। राइट, ओके। सो सर, अगर हम बात करें, जैसे कि अभी 12वीं का रिजल्ट आया, हम अलग अलग कैटेगरी के एस्पिरेंट के बारे में बात करें, तो अगर 12वीं के बाद जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या प्लान है? 12वीं के बाद जो तैयारी करना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कम एज में करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे, चूंकि 12वीं के बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास अपना एकेडमिक भी मजबूत करना होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की एक डिमांड जरूर है कि आपको एकेडमिक आपका मजबूत होना चाहिए। तो ये कहना कि 12वीं के बाद केवल उनको कोचिंग के भरोसे छोड़ देना, ये बेहतर नहीं होगा। तो हम इसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें जो छात्र है वह अपना ग्रेजुएशन भी करता रहे, और ग्रेजुएशन के साथ प्रतिदिन अपना समय निकाल के 4 से 5 घंटा ऑनलाइन अपने घर पर रहते हुए वो हमारे साथ जुड़ा रहे। तो उसका एकेडमिक भी चलता रहेगा और उसके साथ साथ हम उसको सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयार करते रहेंगे। तो उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो आधार बैच जो हमारा आने वाला है रविवार, यानी नेक्स्ट रविवार को सुबह 10 बजे, 8 अगस्त को सुबह 10 बजे, तो उस पर उसी चीज़ों को विचार में रखते हुए काम किया गया है। ओके, सो सर, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, या फिर जो हाउस वाइफ हैं, क्योंकि अभी जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम आए, जो स्टेट्स के एग्ज़ाम आए, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए जो कि हाउस वाइफ रहते हुए 35-35, 40-40 साल के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, 3-3 बच्चे होने के बाद। तो कहीं ना कहीं हाउस वाइफ भी आजकल निकल कर आ रही हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के, तो उनके लिए, सबके लिए क्या प्लान है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम लोगों ने इस ब्रांच को शुरू किया था तो उसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो समाज का हाशिए का वर्ग है, जिसको मतलब जो मुख्य शहरों में नहीं जा सकता है, सिविल की तैयारी को देखेंगे तो आप उंगलियों पर देख सकते हैं, देश के कुछ शहर हैं। यूपी से अगर आपका संबंध है तो आप इलाहाबाद प्रीफर करते हैं, बिहार से आप संबंध रखते हैं तो पटना जाते हैं, राजस्थान से हैं तो जयपुर जाते हैं, मध्य प्रदेश से हैं तो इंदौर जाते हैं या भोपाल पहुँचते हैं, और अगर झारखंड से हैं तो रांची जाते हैं। इस तरीके से और अन्य जगहों के लोग जो आते हैं वो दिल्ली में आते हैं। लेकिन इसमें एक समूह बहुत बड़ा ऐसा है, जैसे वो गृहिणियों का समूह है, या कुछ लोग छोटी नौकरी कर रहे हैं, उनका कभी लक्ष्य था कि हम आईएएस बन जाएं, तो वो नहीं आ पाते हैं। उनके पास आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, और किस जो नौकरी कर रहा है उसके ऊपर नौकरी का दबाव होता है। तो ऐसे में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नई क्रांति आई, यह उनके लिए वरदान है, क्योंकि अब उनको जो देश के प्रतिष्ठित अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो सभी आज देखेंगे कि वो ऑनलाइन हैं, उपलब्ध हैं। आप उनकी सेवाओं को क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपने काम के साथ पैरेलल इसको चला सकते हैं। और इसीलिए हमारा विशेष जोर इस पे ये रहता है कि हम टाइमिंग उनके लिए वो रखें जो उनके लिए खाली समय है, यानी गृहिणियों को ध्यान में रखते हुए, या जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने बैच को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ताकि उनके वर्किंग परफॉर्मेंस पे भी कोई अंतर ना है, जो उनका प्रोफेशनल वर्क है, और फिर उनका तैयारी भी होता रहे। ओके, सो सर, अगर आपके कोर्सेज़ की बात की जाए, चाहे आपके फाउंडेशन कोर्स की बात की जाए, या फिर आपके आंसर राइटिंग आप किस तरीके से करवाओगे, उसमें टेस्ट सीरीज किस तरीके से करवाओगे, जो भी फीचर हैं टेस्ट वगैरह से लेकर आपके कोर्सेज़ के, उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें हुआ कि अभी हमने एक बैच प्रारंभ किया था, संकल्प बैच। तो संकल्प बैच में जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आई थी, जो छात्रों की समस्याएं थी कि गाँव में नेटवर्क कमज़ोर होता है, और सभी लोग जो मैटर्स देते हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग मैटर्स देती हैं, वो PDF फॉर्मेट में देती हैं। बच्चे ये चाहते थे कि उनको कागज़ के रूप में मिले, यानी कॉपी के रूप में नोट्स मिले भौतिक रूप से। तो इसके लिए समस्या थी, तो हमने इस समस्या का एक तोड़ निकाला था कि उनके घर के पते पर हम कुरियर भेजते थे। आपने आई थिंक जो पिछला वीडियो था उसमें दिखाए भी थे हम। हाँ, उसको जो है कि हम लोग उनके यहाँ कुरियर के थ्रू जो है उनके घर तक जाता था। अब इसमें दिक्कत ये हुई, थोड़ी बहुत इसमें छात्र असंतुष्ट हुए, और उनकी असंतुष्टि भी जायज़ है, लेकिन अगर आप व्यवहारिक स्तर पर देखेंगे तो होता क्या है कि गाँव में कुरियर की सुविधा नहीं है। तो जैसे किसी छात्र ने पता दे दिया कहीं दूसरी जगह का, अब वहाँ पे कुरियर गया, वहाँ पे उपयुक्त पता सही न होने के चलते वो कुरियर हमारे पास क्या हुआ, वापस आया।
लेकिन ऐसे कम लोगों के साथ हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास जो है कि 100 लोगों ने एडमिशन लिया तो ऐसी शिकायतें 5 लोगों के साथ थी, उसको भी हमने दूर करने का क्या किया, सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। तो सबसे बड़ी बात तो हम ये कर रहे हैं कि बिल्कुल जो नोट्स हैं, रिटेन नोट्स होता है, वह नोट्स उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो आप आंसर राइटिंग की बात किए या टेस्ट की, तो आंसर राइटिंग में डेली यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए एक अलग टीम ही तैयार की गई है। यानी उसका काम ही है क्या, आंसर राइटिंग कराना, डेली क्वेश्चन देना, चेक करना। और उसके बाद जूम मीटिंग के थ्रू या गूगल मीट्स के थ्रू या सीधी कॉलिंग पे क्या होता है, स्टूडेंट से हम संपर्क करते हैं और फिर उनके आंसर में क्या कमियां हैं, उन कमियों को दिखाया जाता है और एक आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, उनके सामने मॉडल आंसर दिया जाता है और फिर हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं ये चीज़। ओके सो सर, अभी क्लासेस के बारे में बताइए सर, क्लासेस किस प्रकार से प्रोवाइड क्लासेस देखिए कितने महीने की होती हैं? देखिए क्लासेज तो मूल रूप से हम लोगों जो है कि मुझे ये कहने में काफ़ी क्या होता है, अच्छा भी लगता है और एक मतलब अनुभूति भी होती है, अंदर से अच्छा लगता है कि हमने क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन के मार्केट को क्या किया है, चेंज किया है। अभी तक क्या होता था कि ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ क्लासेज लोग क्या करते थे, यूट्यूब पर फ्री में देते थे, बाकी सब चीज़ें पेड में आती थी। लेकिन अगर आप पूरे ऑनलाइन कोचिंग में जितने भी कोचिंग संस्थान है उसमें देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर रेगुलर क्लास देने वाली और वो भी बिना किसी कास्ट का, बिना किसी मूल्य का फ्री में देने वाली कोचिंग जो है वह आपको एग्जामपुर मिलेगी। और हम अभी पेड यानी ऐप पे अभी हम 1 साल पहले आए हैं, 1 साल पहले आए हैं। उससे पहले हमारे पूरे कोर्स क्या होते थे, वो यूट्यूब पे होते थे। और आज भी आपको जानकर खुशी होगी कि IAS की जो परीक्षा है 10 अक्टूबर को प्री की परीक्षा है, PCS की जो प्री की परीक्षा है, इसके लिए हमारी पूरी टीम दिन रात एक करके सुबह से लेकर शाम तक हमारा चैनल इंगेज रहता है और उसके लिए हम PT एक्सप्रेस चला रहे हैं, उसकी कोई कास्ट नहीं है। और उसी में हम ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, जिसमें शनिवार को बच्चे टेस्ट देते हैं और रविवार को उसको यूट्यूब पर क्या किया जाता है, सॉल्व कराया जाता है। तो हम जो हमारे साथ समाज का वह वर्ग जो कुछ देने में अक्षम है, दे नहीं पा रहा है, वित्तीय रूप से कमज़ोर है, तो उसके लिए हमने इतनी सुविधाएं यूट्यूब पर उपलब्ध कराई हैं कि वो क्या कर सकता है, वह वहाँ से अपनी तैयारी कर सकता है यदि उसके अंदर समर्पण है। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी संस्थान को लेकर आगे बढ़ते हैं और जब आपका संस्थान आगे बढ़ने चल लगता है तो एक कहीं ना कहीं आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करना होता है। और इतने बड़े संस्थान को, चूंकि ये क्या है, एक पूरा केवल ये संस्थान यानी एग्जामपुर एक संस्थान नहीं है, एक परिवार है। और इस परिवार से समाज के उन लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं जो इन चीज़ों को पाने में सक्षम नहीं है। तो जो स्टूडेंट हमसे जुड़ता है वो अपनी तो तैयारी करता ही करता है, उसके साथ नैतिक रूप से उसको ये भी अच्छा लगता है, सुखद लगता है कि हमारे दिए गए फीस से समाज के उस तबके का कल्याण हो रहा है जो फीस देने में सक्षम नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमको फीस पेड बैच हमारे जो स्टूडेंट आते हैं, जब वो हमको पेमेंट करते हैं तो उसी से हम फ्री देने में क्या है, सक्षम है। क्योंकि हमारे पास जो आप देख रहे हैं रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो टीचर्स हैं, ऑफिस बॉय हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, तमाम प्रकार की आप देखेंगे तो 700 से लेकर 800 जो है डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारी 200 से 2000 से ऊपर हमारी टीम है। तो हम क्या करते हैं कि पेड स्टूडेंट से लेके थोड़ा वहाँ से हम कुछ लेते हैं और फिर उसी को आप देखेंगे कि यूट्यूब पर हम देते हैं। तो ये चीज़ है हमारा कि हम समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचें और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हम अपना आधार बैच लेके आ रहे हैं, उसकी फीस काफ़ी मिनिमम रखी गई है, लेकिन फिर भी हम लोग उन परिस्थितियों से उठे हुए लोग हैं। तो इसमें हम लोगों को ये अनुमान है कि हो सकता है कि बच्चा एक बार उतनी फीस न दे, तो इसमें हमने एक मिनिमम फीस रखी, उसमें भी EMI की सुविधा दी है कि आप किस्तों में दीजिए। और EMI की सुविधा देने में हम लोग पहला संस्थान है जिन्होंने क्या किया, कोचिंग में EMI की सुविधा दी ताकि जो गरीब छात्र है एक मुफ्त पैसा नहीं दे सकता है वो पैसा दे सके। ओके सो सर, लास्ट में कोई मैसेज रहेगा आपको जो आपके बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए? लास्ट में मैसेज ये रहेगा कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अब्दुल कलाम को मैं बराबर कोट करता रहता हूँ कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो यदि आपने कभी भी सपना देखा है नौकरशाह बनने का या अपनी प्रशासनिक क्षमता को भारत के प्रशासन से जोड़कर भारत की व्यवस्था में बदलाव लाने का, तो ऐसे में आपकी इस मुहिम में IAS PCS बाय एग्जामपुर आपके सदैव साथ है। आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके सदैव साथ है, आपका स्वागत है। और इसी सिलसिले में आधार बैच रविवार यानी 8 अगस्त को 10 बजे हम लेके आ रहे हैं, जिसके बारे में अन्य बातों को जानने के लिए 8 अगस्त को सुबह 10 बजे आप हमारे साथ IAS PCS बाय एग्जामपुर चैनल पर जुड़ना न भूलें।
ओके सो गाइस, जो इनके चैनल का लिंक है और जो भी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर ने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर की, वो किस तरीके से आपके यूपीएससी के जर्नी में हेल्प करेंगे, उनके कोर्स आपकी हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।